नमस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में आपका स्वागत है। ये है मॉड्यूल संख्या 34 और हम इसमें पढ़ेंगे श्लोक संख्या 65 और 67। ठीक है, तो अब 65वें श्लोक के उच्चारण से इस अध्ययन का आरंभ करते हैं। संतानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश। एक और बार। संतानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश। अब इसका पद विभाग देखते हैं। संतान कामाय तथा इति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्र उपभुङ्क्ष्व इति तम आदिदेश। अब इसका अन्वय पर दृष्टि डालते हैं। सा पयस्विनी संतान कामाय राज्ञे कामं तथा इति प्रतिश्रुत्य हे पुत्र मदीयं पयः पत्रपुटे दुग्ध्वा त्वम् उपभुङ्क्ष्व इति तम दिलीपम आदिदेश। अब हम इसके प्रतिपदार्थ पर दृष्टि डालते हैं। सा पयस्विनी गौः, वह गाय जो नंदिनी नाम की है वो। संतान कामाय पुत्रेप्सवे जो संतानोत्पत्ति के लिए उत्सुक है, पुत्र को चाह रहा है, ऐसे राजा के लिए। राज्ञे नृपाय राजा के लिए। तो ये संतान कामाय राजा का विशेषण है। ठीक है, जो संतान को चाह रहा था। कामम वरम जो इच्छा से मांगी जाती है वह वर। तथा इति एवमिति ऐसा हो। प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञा करके, वचन देकर। हे पुत्र, हे वत्स, हे बेटे, ऐसा कहकर। मदीय मत्तः निसृतम मेरे से मुझसे जो बाहर निकला है वैसा, मेरा मुझसे संबंधित, ऐसा अर्थ होता है मदीयम का। पयः दुग्धम दूध को, पत्रपुटे पत्र निर्मिते यानी जो एक जो पत्ता होता है, ठीक है, पेड़ के पत्ते में उसको लेकर, पत्रपुटे दुग्ध्वा उसे दोहकर यानी गाय के थन से दूध को निकालकर। उपभुङ्क्ष्वा पिबा इति तुम पी लेना ऐसा। तम दिलीपम उस राजा दिलीप को। आदिदेशा आदिशत उसने आदेश दिया। ठीक है, अब हम इसका प्रतिपदार्थ समाप्त करके सरलार्थ देखते हैं। सा नंदिनी पुत्रकामाय तस्मै दिलीपाय तथास्तु इति तं प्रतिज्ञाय हे वत्स मदीयं दुग्धं पलाश निर्मिते पात्रे दुग्ध्वा पिब इति आदिदेश। तो उसने क्या कहा, वह नंदिनी क्या कहती है कि वो बहुत प्रसन्न हो चुकी है दिलीप महाराज पर, उसके लिए वर भी देना चाहती है और वो बोलती है मैं यथेष्ट जो मांगोगे वो देने में समर्थ हूँ। तो फिर वो बेटा मांग लेता है कि सुलक्षणा और मुझे एक बेटा दे दो। तो नंदिनी उसका उपाय बता रही है। नंदिनी कह रही है कि मेरा जो दूध है उसे तुम एक पत्ते में ले लेना, एक पत्ते में लेके तुम उसको पी लो। मेरे दूध पीने मात्र से तुम्हें पुत्रोत्पत्ति का सामर्थ्य मिल जाएगा और तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बहुत ही प्यार से माँ की तरह वो दूध पीने का आदेश दे रही है। ठीक है, और दिलीप क्या चाहता है कि उसका बेटा हो, और कैसा बेटा हो, तो उन सब के लिए जैसे इस नंदिनी गाय ने हाँ बोल दिया हो, उन सब के लिए उसने अपना अंगीकार दे दिया हो, वैसा ही बेटा इसे मिलने वाला है राजा को, जैसा उसने चाहा। और केवल गाय के दूध पीने मात्र से उसकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। ठीक है,
इसका फलितार्थ देखते हैं। दिलीपस्य पुत्रेच्छां ज्ञात्वा सा दुग्धवती धेनुः तस्मै एवमस्त्विति परं प्रत्यवदत्। हे पुत्र, तत्पूर्तये मम पयः निस्सार्य पत्रनिर्मिते पात्रे संस्थाप्य पिब इति आज्ञाम् अददात्। उसने क्या किया, गाय ने दिलीप की इच्छा को जानकर, ठीक है, अब दिलीप ने इतनी सेवा की गाय की, उसके बदले में उसको पुत्र का वरदान भी प्राप्त हो गया। तो वो जो गाय गाय को कह रहे हैं यहाँ पर ये दुग्धवती, दूध वाली ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। पयस्विनी ऐसा अर्थ देने वाला शब्द है श्लोक में, पयस्विनी, तो वो दूध वाली गाय। तो वो उसने कहा कि ऐसा ही हो, तुमको ऐसा ही बेटा मिलेगा। इस प्रकार उसने वरदान दे दिया, वचन दे दिया, प्रतिज्ञाया, अर्थात केवल कहा नहीं है, गाय के कहने मात्र से उसको बेटा हो सकता है, ठीक है। तो वो केवल कहना, कथन नहीं होता है, वो होता है एक वचन देना कि मैं प्रतिबद्ध हूँ तुम्हारे वचन से, मैंने बोला तुमको वर दे दूंगी तो मैं वर दे रही हूँ तुम्हें, ऐसी एक भावना है उधर। हे पुत्र, अब वो मनोवांछा पूर्ण करने के लिए एक प्रोसेस, एक विधान है, एक प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसने आज्ञा दी कि तुम एक पत्ता लेकर आओ और उसमें इस दूध को लेकर तुम पी लेना, ठीक है। मेरे से निकला हुआ दूध तुम्हें तुम्हारा वरदान पूर्ति में काम आएगा, ठीक है, सहायता करेगा, ऐसा उसने बोल दिया। अब हम इसके व्याकरणांशों पर ध्यान देते हैं। पहले संधियों को देखते हैं। तथेति, तथा प्लस इति, पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति, पुत्र प्लस उपभुङ्क्ष्व, पुत्रोपभुङ्क्ष्व, उपभुङ्क्ष्व प्लस इति, उपभुङ्क्ष्वेति। अब समासों को देखते हैं। संतान कामाय, संतानं कामयते इति संतानकामः, तस्मै संतानकामाय। पत्रपुटे, पत्रस्य पुटे। अब हम इसके साहित्यादि विशेषों को देखते हैं। पत्रपुटे दुग्धपानं पुत्र प्राप्त्युपायः उक्तः गवा, स्वयं दोहनीयं क्षीरम्। तो यहाँ पर एक मुख्य विषय है कि पुत्र प्राप्ति के लिए दूध पीना पड़ेगा, इसी गाय का दूध पीना पड़ेगा, और एक पत्ते में दूध लेके स्वयं दोहकर, स्वयं उस गाय के थन से दूध निकालकर पत्ते में डालकर पीना है, ठीक है। तो ऐसा एक नियम गाय ने बताया, ठीक है। आदिदेशा इत्यनेन गोः देवतायाः अधिकारत्वं पुत्र इत्यनेन वात्सल्यं च ध्वन्येते। कालिदास महाकवि छोटे छोटे प्रयत्नों द्वारा बहुत बड़ी बड़ी भावनाओं को हम तक पहुंचाते हैं। उसमें एक तरफ ये बोल रहे हैं कि आदिदेशा, गाय ने उसको आदेश दिया। आदेश कौन देता है? अधिकारी देता है आदेश, ठीक है। और पुत्र, ऐसा बोलने से उसका वात्सल्य ध्वनित हो रहा है। गाय को बहुत वात्सल्य है इस बच्चे पर, इस राजा को वो बच्चा मानती है और कहती है बेटा, ऐसा। लेकिन आदेश दिया, ठीक है, तो उससे उसका अधिकार भी झलकता है कि तुम अवश्य इस काम को करो, ठीक है। इसके साथ ये श्लोक समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर, 67वें श्लोक की ओर। पहले मैं इसका उच्चारण करती हूँ, आप मूल श्लोक को सुनिए। वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषं ऋषेरनुज्ञामधिगम्य मातः, औधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुं षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः। एक और बार। वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषं ऋषेरनुज्ञामधिगम्य मातः, औधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुं षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः। अब हम इसके पद विभाग को देखते हैं। वत्सस्य होम अर्थ विधेः च शेषं ऋषेः अनुज्ञाम् अधिगम्य मातः, औधस्यम् इच्छामि तव उपभोक्तुं षष्ठांशम् उर्व्याः इव रक्षितायाः। अब हम इसके अन्वय को देखते हैं।
मातः वत्सस्य होमार्थविधेः च शेषं तव औधस्यं ऋषेः अनुज्ञाम् अधिगम्य रक्षितायाः उर्व्याः षष्ठांशम् इव उपभोक्तुम् इच्छामि। अब इसके प्रतिपदार्थ को देखते हैं। मातः जननी, हे माँ, वत्सस्य वत्सपीतस्य जो बछड़ा है उसके पीने के बाद उसका जो भाग है वत्सस्य यानी बछड़े का, होमार्थ विधेश्च यज्ञ प्रयोजन आचारस्य जब होम होता है, जब यज्ञ होता है तो गाय का दूध उपयुक्त होता है। तो उसमें जो प्रसाद वगैरह बनाना होता है, पायस बनता है, तो उसमें गाय का दूध श्रेष्ठ मानते हैं तो उसको उपयोग करते हैं। तो एक तो आपके बछड़े के लिए दूध चाहिए और फिर यज्ञ विधि वो होमार्थ विधि के लिए चाहिए, तो ये उसके लिए दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ के संदर्भ में वत्सस्य अर्थात वत्सपीतस्य ऐसा लेना चाहिए, यानी बछड़े के पीने के बाद ऐसा, क्योंकि दूध का प्रस्ताव हो रहा है इसलिए संदर्भ का अर्थ यहाँ पर लिखा गया है। शेषम अवशिष्टम जो बचा हुआ है, तव भवत्याः औधस्यम क्षीरम आपके, तव यानी आपके, औधस्यम यानी क्षीर यानी दूध, ठीक है, जिसके ऊधः जो उनका थन होता है उनको ऊधः बोलते हैं, तो ऊधस से आया हुआ औधस्यम। ऋषे है ऋषि का, गुरु वशिष्ठ का, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य स्वीकृत्य लेकर, रक्षितायाः अवितायाः रक्षित यानी रक्षित होने वाली का, उर्व्याः धरण्याः, षष्ठांशम यानी धरणी के यानी भूमि के, षष्ठांशम छठवां भाग, ठीक है, इव ऐसा इसी प्रकार, उपभोक्तुम पातुम यानी पीने के लिए, इच्छामि अभिलषामि इच्छुक हूँ, ठीक है। तो धरणी के, धरती के षष्ठांश के समान पीने के लिए इच्छुक हूँ, ठीक है। अब हम इसका प्रतिपदार्थ समाप्त करके चलते हैं सरलार्थ की ओर। तदा नृपः कथयति, हे मातः वत्सपानस्य शेषभूतम् अग्निहोत्रावशिष्टं च तव पयः पृथिव्याः षष्ठभागमिव गुरोः आज्ञां प्राप्य पातुम् इच्छामि। तब राजा बोलता है कि हे माँ, हे गोमाता, वत्सपानस्य आपका बछड़ा जब पी जाएगा, इसको बच्चे के द्वारा पिया गया, उसके बाद शेषभूतम जो बच गया उसको, और अग्निहोत्र अवशिष्टम, अग्निहोत्र अर्थात जो यज्ञ करते हैं उसका बचा हुआ भाग, च तव पयः पृथिव्याः इस तुम्हारे पयस को, ठीक है, इस तुम्हारे जो दूध है उसको, पृथिव्याः पृथ्वी का, भूमि का, षष्ठ भागमिव छठे भाग के समान, पृथ्वी यानी राज्य यहाँ पर, ठीक है। तो राज्य का जो छठा भाग होता है वो कर में होता है, किसमें, कर अर्थात जहां पर हम टैक्स लेते हैं, जिसको टैक्स कहते हैं, आयकर, जो हम इनकम लेते हैं, जिसकी हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो जायदाद जमीन सब होते हैं, उन पर जो भी हम इतना भाग गवर्नमेंट को हम लोग आज भी देते हैं, वो व्यवस्था है छठा भाग, छठा अंश। जितना हमारा इनकम है उसमें से छठा अंश, 5 इसके 6 भाग कर देते हैं और एक अंश राजा को दे देते हैं। वो राज्य चलाने की व्यवस्था है, वरना राजा के पास धन कहाँ से होगा। उसी को थोड़ा सा परिवर्तित करके, अभी इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, रोड टैक्स है, ये टैक्स वो टैक्स, आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें टैक्स, तो ये सब हम लोग देने लगते हैं। तो हमारे आय का, जो हमारा आय होता है, हमारा इनकम होता है, उसका छठा अंश में ही वो निपट जाना चाहिए। गुरोः आज्ञां प्राप्त, बच्चे ने पी लिया, अग्निहोत्र हो चुका, यज्ञ होम हो चुका, उसके बाद भी गुरु की आज्ञा को लेकर मैं आपके दूध को पीने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आप गुरु द्वारा रक्षित है, ठीक है। आप गुरु द्वारा, आप गुरु के अधीन में हैं, इसीलिए मैं आपके दूध को उनके आज्ञा के बिना नहीं पी सकता, ऐसा राजा कह रहा है।
अब हम इसके फलितार्थ को देखते हैं। दिलीपः गाम एवं अवदत्। अब ये बात श्लोक में नहीं है। गाय ने बोला कि तुम पत्रपुट में ले लो उसको, तो अगले ही श्लोक में माता करके जब हमें मिल जाता है तो दिलीपः उवाचा, दिलीप ने ऐसा कहा, ऐसा कहीं पर नहीं है। सीधा श्लोक प्रारंभ हो जाता है, तो इसीलिए दिलीप बोल रहा है इस श्लोक को। ये हमें केवल माता इस संबोधन से पता चलता है। हे मातः, यथा राजा स्वरक्षितभूमेः उत्पादनस्य षष्ठांशं कररूपेण स्वीकरोति, तथा अहमपि भवत्याः पुत्रस्य दुग्धपानात् परं ततश्च होमविधौ उपयोगात् परं च यत् तव ऊधसि अवशिष्यते तत् क्षीरं पास्यामि, एतदपि अहं गुरोः अनुमतिं संप्राप्य करिष्यामि इति। राजा कह रहा है, हे माँ, हे गो माँ, जैसे राजा, मैं राजा हूँ, ठीक है। राजा क्या करता है, अपने रक्षित भूमि, जो हम उसका राज्य होता है, उस राज्य का जो उत्पादन होता है, जो भी उत्पत्ति होती है, उसका छठा भाग, ठीक है, छठा अंश वो कर के रूप में अर्थात टैक्स के रूप में उसको लेता है। तो मैं भी आपका जो दूध है उस पर पहला अधिकार आपके बेटे का है, आपके बछड़े का है, तो वो पहले पी लेता है। उसके बाद होम विधि में जो आप जिन ऋषि के अधीन में आप है, उन ऋषि के यज्ञों में आपका दूध उपयोग होता है, तो उसके उपयोग के उपरांत, उसके बाद जो कुछ बचा होगा, अगर आपके थन में कुछ दूध बचा है उस समय, तो मैं उसको अवश्य पीऊंगा, वो भी गुरु अनुमतिम संप्राप्य करिष्यामि। वो काम भी मैं ऐसे अपने आप से नहीं करूंगा क्योंकि आपने बोल दिया है, ठीक है, मैं गुरु की आज्ञा पाकर ही इस काम को करना चाहता हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपने कह दिया और मैं यहीं पर यहीं का पी लेता हूँ जैसे कोई और होता। हाँ, कोई और लालची व्यक्ति होता तो इसी के लिए तो वेट कर रहा था कब ये मिलेगा, इसीलिए वही का वही। अब वो तो है भी वहीं पर खड़े हैं, कहाँ जंगल में ही खड़े हैं, तो वहां पत्ते तो मिलना बहुत स्वाभाविक है। बस एक पत्ता तोड़ लाओ और वहीं से वहीं दूध, थोड़ा सा ही तो दूध है, अरे क्या जाता है। हाँ, बछड़ा पी लेगा बाद में, और ये होम के लिए तो मिल ही जाएगा, कल तक फिर दूध आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने फटाक से दूध नहीं पिया। वो कह रहा है कि गुरु की आज्ञा पाकर, अब वरदान मिल चुका है तो फिर भी गुरु की आज्ञा को पाकर ही वो पीना चाहता है। ये राजा की निबद्धता को बताता है, ठीक है। अब चलते हैं श्लोक के व्याकरणांशों की ओर। पहले संधियां। होमार्थ विधेश्च, होम प्लस अर्थ विधेः च, शेषम ऋषेरनुज्ञाम। शेषम ऋषे है, यहाँ पर केवल मिला के लिखा हुआ है, अनुज्ञाम, अनुज्ञा को, तवोपभोक्तुम, तव प्लस उपभोक्तुम। अब समास को देखते हैं। होमार्थ विधे है, ये समास भी है। होम एव अर्थः होमार्थः, होमार्थस्य विधिः होमार्थ विधिः, तस्य विधेः होमार्थ विधेः, ठीक है। होम के प्रयोजन से करी जाने वाली विधि। षष्ठांशम, षष्ठम च सह अंशः च षष्ठांशः तम, ठीक है, छठा अंश। अब साहित्यादि विशेषों को देखते हैं। षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः इत्यत्र उपमालंकारः। तो उपमालंकार में ईवा शब्द का प्रयोग होता है और वो एक तुलना को करता है। तो यहाँ पर छठे भाग का जो कर रूपेण, कर के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो भाव प्रकट हो रहा है। होम विधये पुत्र पालनाय च गौः दुग्धस्य प्राधान्यम, ततः परमेव अन्येषां प्रयोजनम चिंतनीयम। जैसे अभी तक बताया, पहला अधिकार होम के लिए, पुत्र के लिए, सब होने के बाद ही दूसरा कोई उस दूध को छू सकता है। क्या होता है थोड़ा सा दूध निकालने से, तो ऐसा वो उस समय में ऐसा नहीं सोचते। जो लोग दायित्व निभाने वाले होते हैं वो सब कुछ पूछ के सही से पद्धति में करना चाहते हैं। तो ये चीज जो है वो राजा के अंदर पूरा कूट कूट कर भरा हुआ है। अरे थोड़ा ही तो है, ऐसा सोचने से क्या अन्याय हो जाता है, चौर्य हो जाता है, यानी चोरी हो जाती है। तो चोरी का जो
एक अपराध होता है चोरी, तो वो अपराध राजा नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो इस बात को कर रहा था। राजा राज्य चालनाय प्रजाभ्यः करम स्वीकरोति तत्र षष्ठांश नियमः अवश्यम पालनीयः। ठीक है, तो षष्ठांश का जो नियम है राजा के लिए अति आवश्यक है। कोई भी राजा हो उससे अधिक ग्रहण नहीं कर सकता, उससे कम ग्रहण करेगा तो उसका राज्य चलाना असंभव हो जाएगा। तो इसीलिए प्रजा से वो इतना कर अवश्य ले, ताकि प्रजा में भी एक डर बना रहे कि वो आय में से थोड़ा राजा ले लेगा तो हमारे लिए थोड़ा और, हम लोग जितना हमारे लिए आवश्यक है उससे थोड़ा अधिक हमें कमाना पड़ेगा। तो वो सब लोग क्या है, थोड़े आलसी नहीं होंगे, बहुत ही मेहनती होंगे, परिश्रम करके ही कार्य करेंगे, तो ये सब प्रजा के लिए लाभ होगा। और राजा के पास ऐसा होगा कि वो कुछ भी यदि कोई पॉलिसी करना चाहे तो उसके लिए उसके पास धन रहेगा। ठीक है, अस्मिन् पद्ये कालिदासस्य राज्यपालन विषयक ज्ञानम गवां दुग्धस्य उपयोगस्थलानां ज्ञानम च विद्येते। कालिदास जी को ऐसी कोई विषय नहीं है जो उनको पता नहीं है, ऐसी भावना कई बार आती है। वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि षष्ठांश का जैसा राजा के द्वारा, तो इसका अर्थ क्या है, उनको पता है कि षष्ठांश क्या होता है, और दूध के उपयोगों को इतना अच्छा बता रहे हैं, उन्होंने अवश्य यज्ञ आदि बहुत पास से देखे हैं, तो इस संस्कृति को वो जानते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये श्लोक समाप्त हो जाता है। हम मिलेंगे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए शुभम भूयात।